विजुअलाइजेशन या दृश्य कल्पना कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, या तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या होती है दृश्य कल्पना? दृश्य कल्पना का सीधा सा मतलब है कि आप फ्यूचर में जो भी बनना चाहते हैं उसको आप अभी से अपने अंदर उतार लें, उसी के बारे में सोचना शुरू कर दें। जागती आंखों से सपना जिसे कहते हैं, एक तरह से वो है कि आप जाग रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पोस्ट पर आ चुकी हूँ, मैं उसी से रिलेटेड वहां पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे कंग्रेचुलेशंस बोलने के लिए मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कह रहे हैं कि कैसे किया तूने, कैसे किया तूने। तो ये सारी चीजें एक दृश्य कल्पना होती हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम बनना चाहते हैं उससे संबंधित। आपकी सपना, हर इंसान एक सपना देखता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन किस फील्ड में चाहिए। तो आपने अगर ये सोच लिया है कि मुझे फला फला जगह पर जाकर अपनी जॉब लगानी है, जैसे आप टीचिंग में जा सकते हैं, कोई अपना सपना देख रहा है पुलिस लाइन में जाने का, कोई सोच रहा है कि मैं महिला सुपरवाइजर बनूं। तो आप जो भी बनना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में कल्पना करना शुरू करें। जागती आंखों से सपना देखें कि मैं ऐसा बन चुकी हूँ, मैंने ऐसा कर लिया है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है खाना खाने के लिए। तो ये सारी चीजें जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सोच लिया कि मुझे पुलिस लाइन में जाना है, पुलिस में जाना है, मुझे एक कहना चाहिए मुझे एसआई बनना है। आपने कुछ भी दिमाग में सोच लिया है और मुझे ये बनना है, आप सपना देख रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सपना देख रहे हैं पुलिस बनने का और आपका बिहेवियर जो है बच्चों जैसा है, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा बिहेवियर है, ऐसा नहीं होगा ना। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे पुलिस लाइन में जाना है तो आपको एक्ट भी वैसे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक्ट आपके सामने आएगा। मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, कम बोलना है, कम हंसना है, इस तरीके से, और ब्रेव होना है। कुछ भी घर में होता है या घर परिवार में कुछ भी हो रहा है तो आप बहादुरी के साथ अपनी बात रखेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है? आपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे ये इंसान बनना है, मुझे इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए बढ़ना है आगे। तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। दूसरी चीज ये तो हो गई कि आप उसी माहौल में ढलते जाते हैं, आपका बिहेवियर सब कुछ वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज होती है, आपकी जो ब्रेन है, एक उसको पॉजिटिव मैसेज मिलता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, आप जो सपना देख रहे हैं बहुत जल्दी वो साकार होने वाला है। तो आपके दिमाग को भी सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जब आप पॉजिटिव दिमाग से सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो पॉजिटिव दिमाग से जब आप सोचते हैं तो चीजें भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। जहां आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, जैसे आपने कोई ऐसा सपना देखा है, जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे पटवारी बनना है। पटवारी में क्या होता है, मैथ ज्यादा आती है, रीजनिंग ज्यादा आती है, साइंस पोर्शन भी होता है। अब अगर आपने सपना देख लिया कि मुझे पटवारी बनना है, तो भले आपका सब्जेक्ट आर्ट्स रहा हो, आपका कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट से, लेकिन ऑटोमेटिक आपके वो सब्जेक्ट हैं फेवरेट होते जाएंगे, क्योंकि आपने सपना देख लिया कि मुझे क्या बनना है, पटवारी बनना है। तो ऑटोमेटिक आप उन सब्जेक्ट की तरफ मूव होने लग जाएंगे कि नहीं अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब मैं पटवारी बन जाऊंगा तो मुझे लेखा जोखा रखना पड़ेगा, मेरी गणित अच्छी होनी चाहिए, मुझे सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीजें आपकी हेल्प करेंगी उस सब्जेक्ट को पकड़ बनाने में जो उस एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पहला क्या हो गया, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होगा। जो मेहनत आप सिलेक्शन के बाद करेंगे वो फायदे आपको पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपकी स्टडी में मन लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आपके दिमाग में आएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट फायदा और क्या होता है, तीसरा फायदा ये हो जाता है कि आपके फैमिली वालों को भी ये चीजें लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सपोज आप अपने आप को डेली कोई चीज बोलते हो, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो एक आप मैसेज दे रहे हो अपने यूनिवर्स को कि हाँ ऐसा होना है। लेकिन जब आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है, आपके काम भी वैसे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि यार जो इंसान है इसका तो बिहेवियर ऐसा है कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे कोई इंसान कॉमेडी करता, हंसी मजाक करता, तो थोड़ी बोलते हैं आपको तो कॉमेडियन बनना चाहिए, आप तो उस लेवल के कॉमेडी करते हो कि आपको टीवी पे आना चाहिए। तो लोग आपको सजेस्ट करने लग जाते हैं। वैसे ही अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं, आपका बिहेवियर वैसे ही हो जाता है, तो लोग आपको खुद से बोलेंगे यार तुम्हारे समझाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। जैसे आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जैसे बचपन में हम लोग भी कई हम लोग रहते हैं, तो बचपन में हमारा बिहेवियर जैसा होता है, कोई निडर हम बच्चों को देखते हैं
मतलब हमारे साथ भी पहले ऐसा हुआ है कि निडर बच्चे को देखते हैं जो कहीं भी बोल देता है, सच बोलता है, चाहे वो किसी से डरता नहीं हो, उसको कितना भी डांट दो वो खड़ा रहेगा, बोलता रहेगा बस। ये तो उसको बोलते हैं यार बड़ा बहादुर, ये तो बड़ा ब्रेव है, इसको तो पुलिस में जाना चाहिए, वो डरता ही नहीं किसी चीज से। तो लोग वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, और जब लोग, आप भी वो चीज बोल रहे हो, आप वैसा बिहेव भी कर रहे हो, आप वैसा पढ़ भी रहे हो, और आसपास के लोग भी जब वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको तो इस फील्ड में जाना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, तो सोचो जब सारी चीजें मिक्स होंगी तो कुछ कमाल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके लिए आपको ही अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सपने देखना, दिन में सपने देखना शुरू करना पड़ेंगे। इसके अपोजिट अगर आप देखें कि हम अपने आप को बेचारा बना लेते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि सब कुछ है पास में लेकिन अपने आप को बेचारा सा बना लेते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये काम नहीं है, मेरे पास तो वैसा नहीं है। तो जब आप अपने आप को इतना निगेटिव बना लेते हो तो फिर चीजें होंगी भी तो किसी काम की नहीं रहेंगी आपके, सब चीजें बेकार हैं। फिर आपने, सब है आपके पास लेकिन अपने आप को बेचारा बना लिया, मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो आपके दिमाग को आप खुद सिग्नल दे रहे हो कि तुम किसी लायक नहीं हो। जब दिमाग ही खुद कह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो तो फिर वो चीज में इन्वॉल्व होगा क्यों, वो आपको रिजल्ट देगा क्यों? तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, लोगों को भी मजबूर कर दो कि वो आपके बारे में पॉजिटिव बोले, ना कि नेगेटिव बोले। अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स लगाओ, आपकी मेहनत आप ही के काम आएगी, किसी और के काम नहीं आएगी। आप अगर अच्छे से आज अपने आप पे काम कर लेंगे, अपने सपने देख लेंगे, सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर लेंगे तो सपना पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना? पहला काम है सपने देखना। अगर कोई इंसान सपने नहीं देखता है तो उसे कुछ बनना ही नहीं लाइफ में, तो बनेगा कैसे? हमारी लाइफ में से कई आसपास लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, बस एक ही मकसद है, उठे, नहाए धोए, खाए पिए, सो गए, फिर उठे, खाए पिए, सो गए। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, उन्हें जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं है। तो ऐसे लोग फिर लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते, उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, और सोचा नहीं हो तो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। तो ऐसी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने लिए एम डिसाइड करो, मुझे लाइफ में ये बनना है, फिर उसके लिए संसाधन जुटाओ, कैसे, कहाँ, कब, क्या करूं जिसकी वजह से मेरा ऐसा हो जाए। और जब सारी आपको सब चीजें मिल जाए, हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है, उसके बाद फिर जी तोड़ मेहनत कर लो। यकीन मानो आपका सपना जरूर पूरा होगा। जिद पाल लो अपने अंदर, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जिद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। छोटे बच्चे से ही सीख ले लो, वो जिद करके अपनी हर बात मनवा लेता है माँ बाप से। तो आप भी अपने आप से जिद करो, तो अपने आप को मनाओ किसी चीज के लिए कि नहीं तुझे ये मेहनत करनी है, तुझे ये जॉब चाहिए, तो तुम ले सकते हो जॉब, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अपने आप को जिद्दी बनाओ खुद के लिए। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी इंसान कुछ बनना चाहता है और सपने नहीं देखता है तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।